राजनीति एक शतरंज है और आज एक घोड़े ने पूरा खेल चेकमेट कर दिया। शतरंज में जब घोड़ा चलता है तो सीधी लाइन में नहीं चलता, लेकिन जब सही जगह पर पहुंचता है तो सीधा चेकमेट कर देता है। आज भारत की राजनीति में कुछ ऐसा ही हुआ है। राघव चड्ढा आपका सबसे पोलिश चेहरा और अब बीजेपी में है। वो अकेले नहीं गए, उनके साथ गए 6 राज्यसभा सांसद। सवाल ये है, ये बगावत है या मास्टर स्ट्रोक? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने 2012 में, जब आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से राजनीतिक दल बन रही थी, तब एंट्री ली। उस समय राघव चड्ढा सिर्फ सपोर्टर नहीं थे, बल्कि उन शुरुआती लोगों में से थे जो सिस्टम के अंदर जाकर पॉलिसी लेवल पर काम कर रहे थे। दिल्ली लोकपाल बिल के ड्राफ्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट, नंबर, फाइनेंस, गवर्नेंस की गहरी समझ उनकी है ताकत बन चुकी थी। और यहीं से अरविंद केजरीवाल की नज़र उन पर पड़ी और धीरे धीरे टीवी डिबेट में पार्टी का चेहरा बने। आपकी हिस्टोरिक जीत के बाद सिर्फ 26 साल की उम्र में वो पार्टी के नेशनल ट्रेजर बने। यानी फंडिंग, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी सब कुछ उनके इन्फ्लुएंस में था। फिर राइज और तेज हुआ, दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन बने, 2020 में एमएलए और फिर पंजाब से राज्यसभा सांसद। एक अर्बन एजुकेटेड नेशनल फेस जो आपकी क्रेडिबिलिटी बन चुका था। एक समय ऐसा भी था जब पॉलिटिकल सर्कल्स में चर्चा आम थी कि केजरीवाल और राघव चड्ढा का रिश्ता सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, उससे भी ज़्यादा क्लोज है। और यहाँ तक भी रूमर्स उड़ने लगे थे कि उनकी शादी केजरीवाल की बेटी से हो सकती है। हालांकि ये कभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये दिखता है कि पार्टी में उनकी प्रॉक्सिमिटी कितनी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन 2023 में उन्होंने शादी की परिणीति चोपड़ा से, और उनकी इमेज एक पॉलिटिकल लीडर से बढ़कर नेशनल सेलिब्रिटी की बन गई। फिर आया वो दौर जिसने आपको हिला दिया, दिल्ली लिकर पॉलिसी केस जिसमें केजरीवाल तक जेल में गए। उसमें पार्टी के बड़े नेता सड़क पर थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन एक नाम कम दिखाई दे रहा था, नाम था राघव चड्ढा। उसी दौरान वो कई महीनों तक लंदन में रहे, ऑफिशियली आई ट्रीटमेंट करवा रहे थे। लेकिन राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है, और यही टाइमिंग सवाल खड़ा कर रही थी। जब वो लंदन से वापस आए तो बहुत कुछ बदल चुका था। उनका टोन, उनका अप्रोच, उनका पॉलिटिकल पोजिशनिंग। पहले जहाँ वो बीजेपी पर एग्रेसिव होते थे, लेकिन अब वो मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन बिना डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन के, लेकिन बिना डायरेक्ट क्या लिखा है? अब वो मुद्दा उठा रहे थे लेकिन बिना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के। राज्यसभा में उन्होंने उठाए मिडिल क्लास टैक्सेशन, ज्वाइंट इनकम टैक्स फिलिंग, एआरएस में इंडिया की पोजीशन, गवर्नेंस रिफॉर्म्स। मुद्दे थे आम लोगों से जुड़े, लेकिन टोन था पॉलिसी ड्राइवन, पॉलिटिकली एग्रेसिव नहीं। और यहीं से परसेप्शन बदलने लगा आपके अंदर और बाहर भी। भगवंत मान ने तो उन्हें कॉम्प्रोमाइज तक कहा, और फिर राज्यसभा में उन्हें डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया। जो कभी केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद चेहरा था, अब वही सिस्टम से अलग दिखने लगा। इसके बाद दूरी साफ दिखने लगी, पार्टी इवेंट से दूरी, प्रोटेस्ट से दूरी, संसद में भी बोलते रहे, लेकिन टोन बदल चुका था। क्या ये साइलेंस था या प्रिपरेशन? फिर आया 24 अप्रैल 2026, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान जिसने राजनीति हिला दी। हमने यह फैसला किया है कि हम राज्यसभा में आपके 2/3 सदस्य संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को बीजेपी में विलय करते हैं। मैंने इस पार्टी को 15 साल दिए, लेकिन अब अपने मूल्यों से पार्टी भटक चुकी है। मैं गलत पार्टी में सही आदमी था। और इसके साथ ही करीब 10 में से 7 राज्यसभा सांसद लेकर वो बीजेपी में चले गए। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रम, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे अजीब चीज क्या थी? अनाउंसमेंट आप एमपी ने किया, लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा नेता उस समय मंच पर मौजूद नहीं था। सवाल उठता है, ये सडन डिसीजन था या स्क्रिप्ट पहले से बन चुकी थी? तुरंत जवाब आया आपकी तरफ से। संजय सिंह ने कहा कि यह बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है,
आपका आरोप है कि ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए सिर्फ डिफेक्शन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एंट्री है पंजाब में। अब बीजेपी के पास एक ऐसा चेहरा है जो अर्बन भी है, एजुकेटेड भी है और नेशनली एक्सेप्टेबल भी है। राघव चड्ढा अब सिर्फ एमपी नहीं बल्कि पोटेंशियल सीएम फेस भी बन सकते हैं पंजाब के अंदर। तो ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं, ये आपका स्ट्रक्चर हिलना, राज्यसभा का गणित बदलना और पंजाब की राजनीति में नया पावर सेंटर बनना। और सबसे बड़ा सवाल, ये शुरुआत है या सिर्फ पहला झटका? क्योंकि भारतीय राजनीति में असली कहानी कभी सामने नहीं आती, वो हमेशा लेयर्स के बीच छिपी होती है।